सुप्रभात। आज एक आध्यात्मिक विषय पर चर्चा करेंगे। विषय बड़ा गहन है। विषय है मुर्शिद यानी फ़कीर कामिल। मुर्शिद फ़कीर कामिल, ये काम सिर्फ एक कामिल फ़कीर जिसके पैर ज़मीन पर हों और मन परमपिता परमात्मा में लीन हो, उसी की कृपाधार के प्रदर्शन से ही हो सकता है। यानी स्वयं के प्रयास सुलूक के रास्ते से इंसान हर तरह की तरक्की करके इस योग्य हो जाता है कि यदि फ़कीर कामिल के संपर्क में आ जाए तो वह पूर्ण हो जाएगा। यानी उसकी तकमील पूर्णतः तभी संभव है जब सुलूक का रास्ता तय करके जज्जु की स्थिति हासिल हो। तो किसी फकीर की कृपाधार प्राप्त हो जाना सही मायने में जज्जु की शुरुआत है। यही ध्येय पद है, यानी फर्स्ट एंड लास्ट आर्टिकल ऑफ फेथ। पूज्यपाद लालाजी साहब ने इस सिलसिले में एक और बहुत गंभीर हिदायत फरमाई है कि जज्बे और उसके बाद सुलूक के तरीके को तय करके तकमील के दर्जे तक पहुंचना चाहिए, और ये काम सिर्फ तुम्हारे मुर्शिद से ही निकलेगा। फिर से सुनिए, क्या गंभीर हिदायत है कि जज्बे और उसके बाद सुलूक के तरीके को तय करके तकमील के दर्जे तक पहुंचना चाहिए, और ये काम सिर्फ तुम्हारे मुर्शिद से ही निकलेगा। तो आपने ना तो किसी किताब का जिक्र किया, ना कोई इमारत का, ना कोई तीर्थ स्थान का, ना ही कोई ऐसी स्थिति जो सीमित है, उसका ही जिक्र किया है। आपने ध्येय पद को प्राप्त करने के लिए केवल मुर्शिद की तरफ इशारा किया है। तो मुर्शिद के माने इरशाद करने वाला, आज्ञा देने वाला, और सूफी फकीरों की निगाह में अंधकार से प्रकाश में ले जाने वाला। तो उसमें सबसे जरूरी बात यह है कि मुर्शिद एक इंसान होना चाहिए, हिदायत करने वाला एक आदमी होना चाहिए। वह चूंकि तकमील तक पहुंचाता है, इसलिए स्वयं मुकम्मिल यानी पूर्ण होना चाहिए। तो पूर्ण या मुकम्मिल केवल परमेश्वर की जात होती है। अतः उस महापुरुष का बाह्य स्वरूप कुछ भी हो, आंतरिक स्थिति परमेश्वर के समान होना चाहिए। अगर मालिक के कुल अपनी इच्छा से कभी मनुष्य का रूप धारण करे तो जो कुछ भी होगा वही मुर्शिद यानी सदगुरुदेव की आस्था में अनुभव होना चाहिए। भगवान राम ने ये कहीं नहीं कहा कि मैं मर्यादा पुरुषोत्तम हूं या पूर्ण पुरुष हूं। यह अनुभव भक्तों का है। इसी वजह से गोस्वामी तुलसीदास जी ने मुर्शिद यानी सदगुरुदेव को नर रूप हरि कहा है। नर रूप हरि, चूंकि वह नर रूप हरि है, अतः उसके पास परमेश्वर की दिव्य शक्ति पाई जाती है। इसलिए आपका ऐसा इशारा है कि यह पूर्णता जो दिव्य शक्ति के प्रभाव और साधक के आचरण से प्राप्त होगी, केवल सदगुरुदेव यानी मुर्शिद से मिलेगी। तो मुर्शिद जमीन पर चलती फिरती हाड़ मास के अंदर एक पूर्ण मुकम्मिल हस्ती हुआ करती है। मुर्शिद जमीन पर चलती फिरती हाड़ मास के अंदर एक पूर्ण मुकम्मिल हस्ती हुआ करती है। उसके पैर जमीन पर होते हैं और दिल आसमान पर होता है। साधक केवल जमीन पर होता है, उसका दिल भी जमीन के गड्ढों में गड़ा होता है।
तो साधक जमीन पर होने से सदगुरु के चरण तक पहुंचता है। उनके जज की तवज्जो से उठकर उनके दिल यानी परमेश्वर तक पहुंच जाता है। तो मुर्शिद या सदगुरुदेव एक उच्चतम आध्यात्मिक स्थिति मेराजे तमन्ना है। ये जो उच्चतम आध्यात्मिक स्थिति है इसको मेराजे तमन्ना कहा गया है। उसके आगे शरीरधारी के बस की बात नहीं है कि वह देख सके। इसलिए मुर्शिद एक हालत है, वही हालत एक ही शरीर में सीमित समय तक उपलब्ध रहती है। उसी के इशारे से भिन्न भिन्न प्रकार की स्थितियों में समयानुकूल वह प्रभाव झलकता है और उसी का प्रभाव मिलता है। तो ऐसी हस्तियां मुर्शिद के बाद जो कुछ करती हैं वह मुर्शिदे सानी सदगुरुदेव समान कहलाती हैं। इसलिए पूज्यपाद लाला जी साहब ने अपने योग्य सुपुत्र को आदेश देते हुए स्पष्ट किया है कि जज और सलूक के मुकामात तय करके तकमील के दर्जे तक पहुंचना चाहिए और ये काम सिर्फ तुम्हारे मुर्शिद ही से निकलेगा। तो सारी आध्यात्मिक उन्नति का आधार मुर्शिद कामिल यानी सदगुरुदेव हुआ करते हैं। सदगुरुदेव से संबंध में एक और हालत पाई जाती है जिसके बगैर एक रूहानी साधक की जिंदगी में कोई हरकत नहीं होती है। जैसे बगैर रूह के जिस्म होता है, ऐसे एक इंसान जब तक कि उसको दिव्य शक्ति कृपा के रूप में स्वयं स्वतः ना मिलती रहे तब तक वो अधूरा रहता है। और ये दिव्य शक्ति सदगुरुदेव की कृपा से प्राप्त होती है। तो अपने प्रयास परिश्रम से नहीं प्राप्त होती। इसी को पूज्यपाद लाला जी साहब ने इमदादे गैबी यानी भगवान की कृपा कहा है। जहां तक मुर्शिदाई व मौलाई जनाब हजरत किबला का इशारा दिया गया है कि मेरी औलाद में बरखुरदार जगमोहन का पैदाइशी अखलाक दुरुस्त है और लताइफ में से लतीफ़ कल्ब कब्ल अज तालीम हो जाकर है, लेकिन मेरी दानिस्त में जज्ब की जेहत उसकी नातमाम है, उसको हासिल करना चाहिए। मेरी दानिस्त में जज्ब की जेहत उसकी नातमाम है, उसको हासिल करना चाहिए। तो इस जगत में इसके प्रसार पर काबू पाकर केवल खुदा की मोहब्बत हासिल करने की जिज्ञासा सही मायने में जीवन का ध्येय होते हुए भी चंद विरले ही लोगों के बस की बात है। मगर कुछ प्राणी हैं जो ऐसी भी हिम्मत रखते हैं, जो फकीर से उसके दिल में बसी हुई सच्चाई मालिक के नूर का फैज़ हासिल कर सकते हैं, जिसके प्रभाव में दुनिया की हर चीज़ तुच्छ है। ऐसे दुर्लभ प्राणियों को हम लोग पैदाइशी वली या जन्मजात संत कहते हैं। ये दुनिया में आँख खोलते ही उस दौलत की तलाश में भूखे प्यासे की तरह घूमते हैं जो फकीरों के सीने में छुपी है। इन्हें बड़े बड़े साधु संत, बड़े बड़े मठों का मठाधीश और सांसारिक चमक दमक में बसे हुए श्रेष्ठ से श्रेष्ठ महात्मा की तलाश नहीं होती। ये ऐसे महापुरुष को ढूंढते हैं जो इनके दिल को अपनी तवज्जो से मालिक की याद में डुबोकर अपनी ही तरह बना ले। भला बताइए, ऐसे महापुरुष सांसारिक चमक दमक में कब तक बंधे रह सकते हैं? सही बात तो यह है कि आध्यात्म के क्षेत्र में न कोई छोटा है न कोई बड़ा है। सर्वोत्तम वही है जो हमारी भूख प्यास मिटाकर हमको आज़ाद कर दे कि हम उस मालिक कुल में जिसकी सब कल्पना करते हैं डूब जाएं। पूज्यपाद लाला जी साहब ने अपने पीरो मुर्शिद जनाब हुजूर महाराज की विशारत का जिक्र करते हुए लिखा है कि उनके सुपुत्र महात्मा जगमोहन नारायण जी
उन दुर्लभ आदमियों में से एक हैं जिनका अखलाक जन्म से ही दुरुस्त है और आध्यात्मिक शिक्षा प्राप्त करने से पूर्व ही उनका हृदय चक्र जागृत था। तो यहाँ पर एक बात और नोट करने की है कि फकीर बिल्कुल बेलौस होते हैं, इनको अपने पराये का मुंह नहीं होता। इसलिए उन्होंने आगे लिखा है कि मेरी समझ के हिसाब से उनके यानी महात्मा जगमोहन नारायण जी की जजुग की उड़ान अभी काफ़ी नहीं है, और इसके लिए उन्होंने इशारा भी किया है कि उनको हासिल करना चाहिए। कैसे और किससे ये हासिल करें, ये भी स्पष्ट रूप से संकेत किया है। क्योंकि वहबी अखलाक और कसबी अखलाक में फ़र्क है। वहबी में ज़्यादा तालीम और तलकीन की ज़रूरत नहीं होती, बरखिलाफ इसके कसबी में बहुत तजुर्बा और मशक्क़तों के बाद ये बात नसीब होती है, जिसमें अंदेशा गिरावट का भी रहता है। तो अलहमदुलिल्लाह के वहबी अखलाक के लिए बिशारत हज़रत किबला ने फरमाई। पीरान उज्जाम के तुफैल में अल्लाह पाक इस नेमत के साथ उसका अंजाम बखैर फरमाए। अखलाक यानी तमीज़, वहबी अखलाक यानी दैवी सद्व्यवहार, कसबी अखलाक यानी अपनी मेहनत से किया गया व्यवहार। तो वहबी मीन्स दैवी कृपा से मिला हुआ, और वरखिलाफ यानी विपरीत। तो धर्म में इसलिए सबसे ऊपर भगवान यानी मालिक कुल और उसके अवतार ऋषि मुनि संत भक्त हुआ करते हैं। ये सब कुछ बंधे व सधे हुए नियमों से सारे समाज को बांधते हैं। एक व्यक्ति को समिष्ट में लीन करने के लिए जो व्यवस्था बना दी गई है वह धर्म का रूप ले लेती है। इसलिए धर्म में पूर्ण व्यवहार सामाजिक व्यवस्था के अधीन होता है, और कर्तव्य का एक ऐसा बंधा हुआ सिलसिला पाया जाता है जिसके पालन करने से जो कुछ भी प्राप्त होना है वो भी परिभाषित होता है। उदाहरणार्थ, अगर व्यक्ति अपने स्वार्थों का त्याग करके सारे समाज के हित में व्यवहार करेगा तो उसको मोक्ष प्राप्त होगा। इसलिए धर्म के प्रवर्तक व मार्ग प्रदर्शक एक साइन बोर्ड की तरह रास्ता बतलाते हैं, मगर चलना स्वयं साधक का काम है। इसके विपरीत रूहानियत, आध्यात्म क्योंकि जमीन से आसमान पर जाने का सिलसिला है, इसलिए इसमें साधक सदगुरुदेव से बंध जाता है। तो सदगुरुदेव समय और परिस्थितियों के हिसाब से हजारों साल पहले के तजुर्बों के आधार पर बने असूलों को आसान कर अपनी निजी आंतरिक शक्तियों से साधक को अपनी मोहब्बत में लेकर जमीन से आसमान तक जाने का रास्ता तय करा देते हैं। ये एक तेज रफ्तार सवारी है, तो उस पर सवार हो जाने के बाद साधक की रफ्तार वही हो जाती है जो सदगुरुदेव की है, और लंबा सफर एक जन्म में ही पूर्ण होने की हालत पैदा हो जाती है। तो अपनी भाषा में इस तरीके या साधन विधि को वहबी कहा गया है। मनुष्य के अंदर जो परिवर्तन पैदा होने के बाद अपने पैदा करने वाले के प्रति होते हैं, चाहे वो धर्म के क्षेत्र के हों या आध्यात्म के क्षेत्र के, उनको अपनी भाषा में चरित्र यानी अखलाक कहते हैं। इस चरित्र या अखलाक की मिसाल वाल्मीकि जी के उदाहरण से मिलती है। वे पैदा होने के बाद डाकू हुए, परंतु ब्रह्मा जी के संपर्क में उन्हीं के प्रभाव व तवज्जो से उनमें एक विशाल परिवर्तन हुआ और उनका चरित्र यानी अखलाक दुरुस्त हो गया। तो पूज्यपाद लाला जी साहब ने इसी विषय पर अपने वसीयतनामे में बड़ी गंभीरता से विचार किया। अब यह बात समझ में आ जाएगी कि धर्म के आधार पर जीवन व्यतीत करना बहुत आसान है। यम, नियम और धार्मिक उसूलों पर आचरण करना यह हर व्यक्ति का कर्तव्य है, परंतु वह अपूर्ण है, क्योंकि इसमें जो कुछ भी साधक करेगा वह उसकी सामर्थ्य पर निर्भर होगा। उदाहरणार्थ, अगर कोई व्यक्ति 24 घंटे राम नाम जप कर चित्त की एकाग्रता उत्पन्न कर लेता है तो वह धन्य है, परंतु इस अवस्था का टिकना उसकी ही सामर्थ्य पर निर्भर है।
वो 24 घंटे अपनी सीमित शक्तियों का प्रयोग कर सकता है। ये बात बदलते हुए जमाने में व बदलती हुई जिंदगी में संभव नहीं। स्वास्थ्य पर निर्भर होकर जो भी स्थिति प्राप्त की जाएगी वह बीमारी आदि से किसी भी समय छिन सकती है। अतः अपनी उस शक्ति पर भरोसा करके जो कुछ भी प्राप्त किया जाएगा वह भरोसे के लायक नहीं होगा। इसके विपरीत अध्यात्म के क्षेत्र में सद्गुरुजनों की कृपा और तवज्जो जो उनके हृदय से साधक के हृदय में उतरती है, किसी भी सांसारिक व्यक्तिगत बंधनों की मोहताज नहीं। इसलिए कस्बी अखलाक ऐसा चरित्र जो स्वयं अपने परिश्रम से बनाया गया हो, धोखे की टट्टी है। परंतु वह भी अखलाक एक ऐसा चरित्र है जो केवल सद्गुरुजनों की कृपा पर निर्भर होने के कारण हमेशा हमेशा साधकों के साथ है। इसको यूं भी समझ सकते हैं कि कस्बी अखलाक अपनी पसीने की कमाई है और वह भी अखलाक एक विरासत में मिली हुई दौलत है। तो अपने आप बुजुर्गों ने ऐसे तरीकों, अभ्यासों व जीवन शैलियों को अपनाया है जो वह भी दौलत हासिल करा दें। इसलिए अन्य स्थानों पर सत्संग के कार्यक्रम ऐसे बनाए जाते हैं जो पुराने उसूलों, तरीकों को केवल जाहिरदारी के तौर पर प्रयोग करते हैं। वे अपने तरीके के सत्संग के नहीं हैं। अपने सत्संग में सद्गुरुजनों के तरीकों, उसूलों व उनकी मर्जी के आधार पर कार्यक्रमों की व्यवस्था की जाती है और साधक की निगाह इस बात पर नहीं रहती कि शास्त्र या शरीयत क्या कहता है और सत्य क्या है। वह अपना अहंकार छोड़कर केवल सद्गुरुजनों की व्यवस्था अपनाकर कार्यक्रमों की रचना करता है। तो यही है बहवी और कसबी अखलाक। धन्यवाद।